हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर मोशन। तो ये हमारी क्लास 9th की साइंस के फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनिएगा और उसे कॉपी में लिखिएगा, जिससे कि आप उस चीज को भूल भी जाए तो दोबारा रिवाइज करके याद कर सकते हैं। तो हम अपने चैप्टर को करते हैं शुरू। चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन क्या होता है? आपको मोशन से क्या समझ में आता है? मोशन का मतलब क्या? आपके हिसाब से कोई चीज हिल रही है, डुल रही है, वो क्या कर रही है भाई? मोशन कर रही है। कोई आदमी दौड़ रहा है, वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। कोई गाड़ी चल रही है, वो मोशन में है। ये सब आपके हिसाब से मोशन में है। बिल्कुल सही हो आपकी भाई, ये सारी चीजें मोशन में है क्योंकि ये हिल डुल रही है। अब अगर साइंस की भाषा में देखा जाए, मोशन को कैसे डिफाइन करोगे आप? भाई देखो, सिंपल सी बात है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसकी पोजीशन बदल रही हो, जिसकी पोजीशन बदल रही हो टाइम के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज में है? मोशन में है। इतनी सी बात है। मोशन की डेफिनेशन हो गई। लेकिन एक चीज और है। अब आप ऐसे कहीं भी देख के नहीं बता सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। इस चीज में ये जो मोशन है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटिव है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इसे मैं लिखता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज दिस? तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए एक स्टेशन है। ये एक स्टेशन है और अब भाई ये क्या है? ये ट्रेन की पटरियां हैं। ये ट्रेन की पटरियां हैं। क्या हुआ? ये स्टेशन, इस वाले स्टेशन पर क्या है? हम खड़े हैं। इस वाले स्टेशन पर हम खड़े हैं और यहां से एक ट्रेन आई और वो सू करके निकल गई। तो हमने क्या देखा कि भाई ट्रेन ने मूव करा। ट्रेन मूवमेंट में थी ना। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? अगर आप वॉच देखोगे तो भाई वॉच में भी तो टाइमर चल रहा होगा। वॉच में भी तो टाइम आगे जा रहा होगा। मान के चलिए इस ट्रेन ने इस स्टेशन पर कितनी देर रही है? ट्रेन जो है, मान के चलिए 2 सेकंड रही। तो क्या हुआ? ट्रेन जब मूवमेंट में थी तो उसने 2 सेकंड कवर करते हुए एक डिस्टेंस कवर करा। यानी कि उस ट्रेन ने अपनी पोजीशन बदल ली टाइम के साथ। तो वो ट्रेन किस में थी? मोशन में थी। लेकिन हम तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी हम इस स्टेशन पर खड़े हैं। मान के चलिए मैं इस स्टेशन पर खड़ा हूं। अब मैं देख रहा हूं कि भाई ट्रेन आई और गई। तो जो मैंने देखा ना, जो चीज मैंने देखी है, जो मोशन में है, वो क्या है? वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सबका अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। मैंने जो देखा, जो चीज मोशन कर रही है, वो मेरे हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब अगर हम बात कर ले कि भाई हम इस ट्रेन के अंदर है, हम इस ट्रेन के अंदर है। अब क्या हुआ? वही सेम चीज, ट्रेन आई और सू करके 2 सेकंड में निकल गई। तो अब मैंने क्या देखा कि भाई अब भी ट्रेन हिल रही है कोई। भाई जिस जगह पे मैं बैठा हूं वो जगह तो एज इट इज है। लेकिन अगर मैं बाहर देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि भाई सामने ये जो स्टेशन है ना, ये पीछे जा रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेशन है, ये एक तरह की मोशन में है। लेकिन वो स्टेशन कोई मोशन में होता है? नहीं। तो पूरी बात क्या हुई यहाँ पर कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चक्कर हुआ। हम जब स्टेशन पे थे तो ट्रेन गई, तो वो था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जब हम ट्रेन में थे तो हमने देखा कि भाई ट्रेन मोशन में नहीं है, हमारा स्टेशन मोशन में है। तो ये जो ट्रेन है, ये क्या हो गई भाई? ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। तो इसे हम अभी लिखेंगे। सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोशन, द चेंज इन पोजीशन ऑफ an object
ओवर टाइम इज नोन एज मोशन। और ये हो गई हमारी मोशन की डेफिनेशन, समझ में आ गई? ठीक है जी। अब यहां पर मैंने आपसे कुछ कुछ शब्द बोले थे कि भाई ट्रेन आई, उसने एक डिस्टेंस कवर करा, एक टाइम में कवर करा। अब भाई उस ट्रेन की कुछ गति भी होगी, कुछ रफ्तार भी होगी, जिसे हम स्पीड कहते हैं। तो अब हमारे पास नए क्वेश्चन आ गए कि भाई ये डिस्टेंस क्या होता है, ये स्पीड क्या होती है, ये टाइम क्या होता है। तो चलिए, आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस डिस्टेंस, टाइम और स्पीड की तरफ। तो हम अब देखेंगे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। इन्हें करने से पहले एक छोटी सी चीज को समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब भाई ये क्या होता है, ये क्या चीज है? सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, देखिए भाई, हम क्या करते हैं, एक रोड बनाते हैं। हम एक रोड बनाते हैं, ये लीजिए, ये हमने एक रोड बना दी। अब इस रोड को क्या कर दिया हमने भाई, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस रोड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये एक 5 किलोमीटर, ये एक 5 किलोमीटर और ये एक 5 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी। अब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, या फिर मान के चलिए एक बाइक है। अब वो बाइक आई, उसने इस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर लिया भाई, 10 मिनट में कवर कर लिया। 10 मिनट में कवर कर लिया। अब जो आगे के 5 मिनट है भाई, उसने इन्हें भी 10 मिनट में कवर कर लिया। और ये जो आगे के 5 किलोमीटर है, इन्हें भी इसने 10 मिनट में कवर कर लिया। तो यहां पर हमने क्या देखा भाई, एक बाइक आई, उसने सेम डिस्टेंस को, जितनी डिस्टेंस थी, सेम डिस्टेंस को उसने एक ही टाइम में कवर करा है। यानी कि कहने का मतलब समझिए, उसने जो डिस्टेंस कवर करी है, उसमें जो उसकी स्पीड है, वो सेम है। जो उसकी स्पीड है वो सेम है। कैसे सेम है? क्योंकि भाई आप ही देखिए, ये जो पूरा का पूरा रास्ता है, ये 15 किलोमीटर्स का है। इसे हमने 5 किलोमीटर्स में डिवाइड करा था। तो हमने क्या देखा भाई, ये जो हमने डिवाइड करे हैं डिस्टेंस को, इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया कि भाई तीनों ही डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर कर रहा है। इसका मतलब स्पीड जो है ना उसकी, वो क्या है, कांस्टेंट है। जिससे हम क्या बोलते हैं भाई, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। समझ में आ गई? ठीक है जी। लेकिन अब हम इस यूनिफॉर्म को क्या बना देते हैं, सबसे पहले इसे मिटाएं। तो अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखा है। कोई भी चीज हो, अगर हम उसमें नॉन ऐड कर दे तो क्या हो जाता है, उस चीज का अपोजिट हो जाता है। बिल्कुल वही चीज यहां पर है, बिल्कुल वही चीज यहां पर है। ये रोड है, ये रोड है। इस बार थोड़ी 2D रोड बना दी है। ये रोड है, इस रोड का भी सेम ही हाल है, इस रोड का भी सेम ही हाल है। ये 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर और ये भी 5 किलोमीटर। लेकिन अब वो बंदा क्या कर रहा है ना, बाइक वाला जो पीछे था, वो जो पीछे हमने 15 किलोमीटर देखा था 3D वाली रोड पे, वो उसने कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन से पार कर लिया। अब वो पहुंच गया इस जगह पे। अब वो यहां से इस डिस्टेंस को कवर करने वाला है। लेकिन उसने क्या करा इस बार, उसने भाई इस चीज को, यानी कि इस 5 किलोमीटर को क्या कर लिया उसने, 2 मिनट में कवर कर लिया। इस 5 किलोमीटर को क्या कर लिया इसने, 10 मिनट में पार कर लिया। और इस 5 किलोमीटर को क्या इसने 5 मिनट में पार कर लिया। तो यहां पर हमने क्या देखा,
डिस्टेंस तो हमारी सेम सेम जा रही है, डिस्टेंस यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, लेकिन वो जो स्पीड लगा रहा है ना, वो स्पीड पक्का डिफरेंट है, क्योंकि उसने यहाँ पर कम टाइम कंज्यूम करा, उसने पक्का स्पीड बढ़ाई होगी जिसकी वजह से टाइम यहाँ पर कम लगा, यहाँ पर उसने स्पीड कम कर ली जिसकी वजह से हमारा टाइम ज्यादा लगा, और यहाँ पर फिर से स्पीड बढ़ा ली जिससे 5 मिनट लगे। तो ये हमने क्या देखा कि भाई ये सेम डिस्टेंस को ये डिफरेंट इंटरवल में कवर कर रहा है, यानी कि जो टाइम है वो सेम नहीं जा रहा, उसका डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये पूरी चीज क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गई। तो यूनिफॉर्म मोशन भी आपने समझ लिया और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आपने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की तरफ। तो अब हम आ गए हैं हमारे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पर। ये मैंने दो डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई ये किसकी है, ये किसकी है। अब इस डेफिनेशन को पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी डेफिनेशन स्पीड की है, कौन सी डिस्टेंस की है, कौन सी टाइम की है। इनमें से मैंने इन तीनों में से किसी एक की तो लिखी भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं उसके लिए। देखिए, पहली वाली पढ़े, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कि मान के चलिए एक पाथ है और उसकी जो लेंथ है पूरी वो किसी ऑब्जेक्ट ने कवर करी है, वही चीज क्या होगी। और अगर सेकंड देखें, इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स और कवर्स अ डिस्टेंस। यानी कि ये एक रेट है किस चीज का, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किस रेट पर मूव कर रहा है या फिर किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। समझ में आ गई भाई क्या होगी। देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट ने कोई भी पाथ कवर करा, उसकी जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी भाई, डिस्टेंस कहलाएगी, वो डिस्टेंस कहलाएगी। और अगर सेकंड वाली देखी जाए तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी डिस्टेंस को तय कर रहा है। अब कैसे तय करेगा वो, किसी चीज से चल के तो तय करेगा ही। अब भाई वो तेज है या धीरे है या किस प्रकार से उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो, उसका रेट क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा भाई, स्पीड कहलाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है जी। अब डिस्टेंस को हमने ऐसे क्यों बताया, देखिए अब आपको थोड़ा सा डीप ले जाया जाए, थोड़ा सा। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे इसने घूम घूम के ये करा, डीप वीप तो कुछ नहीं, ये केवल आपको बस ऐसे ही एग्जांपल दे दिया। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे घूम रहा है, इसके क्या है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक फिनिशिंग पॉइंट है। अब भाई स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक उसने एक डिस्टेंस को कवर करा है, उसने एक पाथ को कवर करा है, और इस पाथ की लेंथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। और इसी पाथ पे वो बंदा क्या कर रहा है, इस पाथ को उस आदमी ने या लड़के ने 5 मिनट में कवर कर लिया, कितने की स्पीड से भाई, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस बंदे ने पूरा कर लिया। तो भाई ये जो 2 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है, ये उस बंदे की, ये उस आदमी की क्या हो गई, स्पीड हो गई। समझ में आ गया। अब किस चीज की डेफिनेशन नहीं लिखी हमने भाई, इस टाइम की नहीं लिखी, क्योंकि टाइम तो आप सभी को ही पता है, टाइम क्या होता है, पीरियड होता है किस चीज का, सेकंड्स का, मिनट्स का, आवर्स का। तो ये हमारा क्या होता है, टाइम होता है। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि भाई सेकंड्स क्या होते हैं, मिनट्स क्या होते हैं, आवर्स क्या होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, बस इतनी बात है। ठीक है, डिस्टेंस समझ में आ गया, स्पीड समझ में आ गया, टाइम समझ में आ गया। अब एक चीज और बची जो कि आपको समझानी है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये क्या है, ये हमारा एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला है।
ये एवरेज स्पीड का हो गया, डिस्टेंस टाइम स्पीड का भी यहीं पर लिख देते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ये आप सभी ने 7th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन क्या पता आप भूल गए हो, क्योंकि जब से अब तक तो ये वाला टॉपिक आपका आया नहीं था, लेकिन अब आ गया है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये लीजिए, ये आपके अभी के लिए जो फॉर्मूले हैं ये मैंने आपको बता दिए। अब अगली वीडियो में जो और अलग टॉपिक आएंगे हम उनके फॉर्मूले भी आपको बताएंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिए, क्या क्या हमने आज पढ़ा है। एवरेज स्पीड, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यही तो पढ़ा है हमने। लेकिन अब बारी आती है प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम बिना देरी करे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ को। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है, एक कार है जो कि एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड दे दी गई हमें। बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है हमारे, 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। यानी कि एक गाड़ी है, एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो हमें टाइम बताना है कि भाई वो कितने टाइम में 300 किलोमीटर को कवर कर लेगी। तो यहाँ पर क्या भाई, हमें टाइम फाइंड करना है। यहाँ पर हमें टाइम फाइंड करना है, और टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, 300 है। स्पीड कितनी है हमारी, 60 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 0 कैंसिल, और 6 से 5 टाइम्स में चला गया 30। तो हमारे पास क्या आया, 5 आवर्स। तो 5 घंटों में क्या होगा, 5 घंटों में वो जो कार है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वो 5 आवर्स में 300 किलोमीटर कवर कर लेगी। तो पहला क्वेश्चन हो गया बहुत आराम से सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ रनर कंप्लीट्स 5 किलोमीटर रेस इन 30 मिनट्स। यानी कि एक रनर है जो कि एक 5 किलोमीटर की रेस को 30 मिनट्स में कवर कर लेता है, जीत जाता है भाई वो इस रेस को। सो व्हाट इज देयर स्पीड इन आर। यानी कि हमें घंटों में उस रनर की स्पीड को बताना है कि भाई उसने 5 किलोमीटर की स्पीड को 30 मिनट में कवर कर लिया। तो भाई तुम इसकी स्पीड बता दो, इसकी स्पीड क्या थी, लेकिन बताना घंटों में। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, डिस्टेंस दे दिया गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और हमें यहाँ पे टाइम दे दिया गया, टाइम इक्वल्स टू 30 मिनट्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, 5 रख दिया डिस्टेंस, और टाइम कितना रख दिया हमने, 30 रख दिया। अब इसे डिवाइड कर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर हो गया गलत। तो क्या होगा, देखिए हमसे बोला गया है भाई आर्स में बताओ, स्पीड तुम्हारी आर में निकलनी चाहिए। और हमें पता है कि भाई किलोमीटर के साथ हमेशा आर होता है और मीटर के साथ सेकंड होता है। हमें पता है ना ये बात, बिल्कुल पता है। तो क्या करा जाए अब क्या करा जाए भाई, जो टाइम है अगर हम उसे आर में कर लें तो हमारा काम बन सकता है भाई, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये जो टाइम है ना 30 मिनट्स का, इस 30 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 अपॉन 60 आवर्स हो जाएगा। 30 अपॉन 60 आवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। हमेशा जब भी हम मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट करें तो हमेशा डिवाइड करते हैं, और जब आर को मिनट में कन्वर्ट करें तो हमेशा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आर में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड, जब मिनट में करें तो 60 से मल्टीप्लाई।
तो हम आर में कर रहे हैं तो हमने 30 को 60 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आया हमारे पास, 6 से 3 जाएगा कितने टाइम्स में, 0.5 टाइम्स में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.5 आवर्स आ गया। हमारा टाइम घंटों में कितना निकल गया, 0.5 आवर निकल गया। तो टाइम इक्वल्स टू 0.5 आवर्स। अब यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 0.5 पुट कर देंगे। ठीक है जी, क्या बात है। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, तो अब यहां पर कुछ नहीं होगा। ये जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल है इसे काटो और ऊपर ये लगा दो। ये लगा दिया हमने, बस जी। 5 से 50 को कैंसिल कर दो, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 10 किलोमीटर्स पर आवर। हमारे पास स्पीड कितनी निकल कर आ गई, 10 किलोमीटर्स पर आवर। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अ बाईसाइकिल ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिल है जो कि ट्रेवल कर रही है, एक डिस्टेंस को कवर करती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, यानी कि वो 5 घंटों में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, डिस्टेंस पूछा गया कि भाई वो 5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सबसे पहले गिवन क्या है, स्पीड इक्वल्स टू 15 किलोमीटर्स पर आवर, और टाइम कितना दिया गया है हमें, टाइम दिया गया है 5 आवर्स, टाइम 5 आवर्स दे दिया गया। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम हम सभी को पता है। तो स्पीड कितनी दी गई है हमें, हमारी 15 दी गई है, और टाइम कितना दिया गया है हमें, 5 दिया गया है। दोनों की हो गई मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75 किलोमीटर्स। क्या आ गया, हमारी डिस्टेंस आ चुका है 75 किलोमीटर्स। सवाल क्या था, एक साइकिल है जो कि भाई इस स्पीड से चल रही है, तो बताओ इतने घंटों में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो हमें पता था स्पीड इतनी है, टाइम इतना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमने स्पीड इनटू टाइम यानी कि 15 इंटू 5 कर दिया, 15 इंटू 5 यानी कि 75। तो हमारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उस साइकिल ने 5 घंटों में, 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन फर्स्ट 2 आवर्स। यानी कि एक आदमी है जो कि पहले 2 घंटों में 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करता है। 30 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ही कवर्ड एंड 60 किलोमीटर इन नेक्स्ट 7 आवर्स। और अगले 7 घंटों में उसने क्या करा, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, यानी कि उस आदमी की एवरेज स्पीड फाइंड करो। हमें क्या गिवन है, हमें सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है पहला वाला उसे D1 कह देते हैं, और जो दूसरा वाला डिस्टेंस है उसे D2। ये क्या हो गया हमारा D1, ये क्या हो गया हमारा D2। और जो टाइम है ये क्या हो गया हमारा T1, और ये क्या हो गया हमारा T2। हमने इन्हें ऐसे नेम कर दिया। अब D1 क्या है हमारा 30 किलोमीटर, D2 क्या है हमारा 60 किलोमीटर, T1 क्या है हमारा 2 आवर्स, T2 क्या है हमारा 7 आवर्स, 7 आवर्स। अब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही होता है हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगी हमारी, D1 और D2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी जो उस मैन ने कवर करी थी। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर T1
प्लस D1 प्लस D2 अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि T1 प्लस T2 इक्वल्स टू D1 की वैल्यू क्या है हमारी 30 है और D2 की वैल्यू क्या है 60 है। T1 की वैल्यू कितनी है 2 है और T2 की वैल्यू कितनी है 7 है। अब जब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो 30 प्लस 60 डिस्टेंस क्या हो गया टोटल हमारा 90 किलोमीटर और टाइम क्या हो गया हमारा 7 प्लस 2 9 आवर्स। 7 प्लस 2 9 आवर्स। 9 से 90 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो जो हमारी एवरेज स्पीड है वो है 10 किलोमीटर्स पर आवर। जो हमारी एवरेज स्पीड है वो है 10 किलोमीटर्स पर आवर। आई होप आप सभी को ये चारों क्वेश्चन समझ में आए हो। आज की वीडियो में हमने इतना ही करा है। सभी टॉपिक आई होप आप सभी को समझ में आए हो। तो मैं मिलूंगा आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और इंतजार करें हमारी अगली साइंस की वीडियो का, जिसमें हम मोशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड जय